आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स ओल्डेस्ट क्लास है, नेचुरल इनका हमारे पास सोर्स होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से इनको डिराइव किया जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशंस हमने देखी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, मोड ऑफ एक्शन पे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हमने देखा कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास पेनिसिलिन्स आती हैं, सिफेलोस्पोरिन्स आती हैं, इमीपेनम्स हैं, मेरोपेनम्स हैं, वेनकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है। हमने क्लासिफिकेशंस लास्ट टाइम अपने लेक्चर में देखी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो पेनिसिलिन्स का है। अब पेनिसिलिन्स कहाँ पे एक्ट कर रही हैं? हमें इतना पता है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, बीटा लैक्टम्स हैं, तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। अब बेसिकली पेनिसिलिन्स दो तरह की होती हैं, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन जी जो है वो आईवी पेरेंट्रल दी जाती है, पेनिसिलिन वी ओरल होती है। जिस तरह हमने बात की कि बीटा लैक्टम के अगेंस्ट बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम सिंथेसाइज करता था जो उस बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड कर देता था, इसी तरह पेनिसिलिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम बना लेता है और पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देता है, ड्रग को डिकम्पोज कर देता है। तो कुछ हमारे पास ऐसी पेनिसिलिन्स होंगी जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होंगी, जो उस एंजाइम से डिग्रेड नहीं होंगी। उनमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, एक हमारे पास है मेथिसिलिन, एक हमारे पास है ऑक्सासिलिन। फिर हमारे पास कुछ एमाइनो पेनिसिलिन्स हैं, जिस तरह के एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। एम्पीसिलिन ब्रांड नेम जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो एम्पीक्लॉक्स है। एमॉक्सिसिलिन हम जनरल इसको डेली लाइफ में हमने इसको देखा है, एमॉक्सिल के नाम से अवेलेबल है। पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी की इंडिकेशंस। पेनिसिलिन जी जो है, जिसको हमने कहा कि आईवी दे रहे हैं, आईवी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, ये स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस में यूज होती है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज होती है जब हमारे पास एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या हमारे पास एंथ्रेक्स में यूज हो रही होती है। इसको हम सिफाइलस में भी यूज करते हैं। पेनिसिलिन वी को स्ट्रेप्टोकोकल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्टेफाइलोकोकल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस और प्रोफाइलेक्टिकली इन रिमेटिक फीवर यूज किया जाता है। पेनिसिलिन्स की भी अब हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी ऑन स्पेक्ट्रम एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे देखें तो हमने दो रूट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आईवी है और ओरल है। ओरल में पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डिक्लॉक्सासिलिन। पेरेंट्रल जो अवेलेबल हैं, आईवी फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हैं, वो है पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन, नेफसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पाइपेरासिलिन एंड टाइकरसिलिन। अदर क्लासिफिकेशन जो है वो स्पेक्ट्रम पे है। स्पेक्ट्रम में हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम हो सकती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकती है, इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम हो सकती है और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम हो सकती है। नैरो स्पेक्ट्रम में चार ड्रग्स हैं, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफसिलिन एंड डिक्लॉक्सासिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पीसिलिन, इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, एक्सटेंडेड में कार्बेनिसिलिन, पाइपेरासिलिन, टाइकरसिलिन एंड मेजलोसिलिन। हमने बात की थी एमाइनो पेनिसिलिन्स हैं, एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पीसिलिन, ये दोनों एसिड स्टेबल ड्रग्स हैं, ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। एम्पीसिलिन की बायोअवेलेबिलिटी 30 to 50% है, जबकि एमॉक्सिसिलिन की 70 to 90% होती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें, बीटा लैक्टम है, हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में देखा था कि वो सब ड्रग्स क्या करती थी, जाके ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करती थी। अब जब ये ड्रग
पेनिसिलिन बीटा लैक्टम है, ये क्या करेगी, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगी। वो ट्रांसपेप्टिडेज क्या करवा रहा था, सेल वॉल में क्रॉस लिंकेजेस करवा रहा था पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में। अब पेनिसिलिन ने जाके उस एंजाइम के साथ इंटरेक्ट किया, उसको इनहिबिट किया, तो क्या होगा, क्रॉस लिंकेजेस नहीं बन सकेंगे, ट्रांसपेप्टिडेज की जो एक्टिविटी थी वो नहीं हो सकेगी, तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी। अब पेनिसिलिन्स की डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास। मोस्ट कॉमनली इनमें जीआईटी रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। जो पेशेंट सेंसिटिव होगा पेनिसिलिन से, उनमें एनाफिलेक्टिक शॉक आ सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, फीवर आ सकता है। जीआईटी पे जो एडीआर्स आते हैं, जनरल नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इरिटेशन, स्टमक अपसेट, ब्लॉटिंग हो सकती है, ये जनरल एडीआर्स हैं। अब पेनिसिलिन से इतने ज़्यादा एडीआर्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आ रहे, ये चीज़ अक्सर वाइवा में पूछी जाती है। क्योंकि पेनिसिलिन जाके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। हमारे अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इस वजह से हमारे अंदर इनके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर रही हैं, तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो इस वजह से जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो जनरली आ रही हैं जीआईटी के ऊपर, या हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें फिर हमारे पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी आ सकता है, स्किन पे रैशेस आ सकती हैं। पेनिसिलिन क्लास बी ड्रग है, प्रेगनेंसी में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया गया है, और अगर दी जाएगी तो मॉनिटरिंग की जाएगी, हमें ड्रग को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है सिफेलोस्पोरिन्स की। लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स भी हमारे पास बीटा लैक्टम है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। सिफेलोस्पोरिन्स की हमारे पास 5 जनरेशन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये भी बीटा लैक्टम रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है, बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं। रेजिस्टेंस की वजह से 6th जनरेशन की भी ज़रूरत पड़ चुकी है। इनकी इंडिकेशंस देखी जाएं तो सिफेलोस्पोरिन्स को हम स्किन इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं, गोनोरिया में यूज़ कर रहे हैं, सिफाइलस में यूज़ करते हैं, टोंसिलाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में, ओटाइटिस मीडिया, ईयर इन्फ्लेमेशन। इसमें अब हमारे पास बैलेंस डिस्टर्ब भी हो सकता है, लिसनिंग डिस्टर्ब भी हो सकती है, कॉक्लियर डैमेज भी हो सकता है, वेस्टिब्यूलर डैमेज भी हो सकता है। दोनों केसेस में हम सिफेलोस्पोरिन्स को यूज कर सकते हैं। या जब रूट कैनाल किया जाता है, सर्जरी की जा रही होती है, तब भी सिफेलोस्पोरिन्स को प्रोफाइलेक्टिकली दिया जाता है। अब सिफेलोस्पोरिन्स की हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। अब उन 5 जनरेशन्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, अब उसको आपने मेमोराइज करना है। इसके निमोनिक्स इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें हम सारी क्लासेस को डिस्कस कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ईजीएस्ट वे में हम इनको किस तरह याद कर सकते हैं। इसके निमोनिक्स बना लें आप, इसको उस तरह से याद करें। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो सेफाड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन एंड सेफ्राडीन है। सेकेंड जनरेशन में सेफ्यूरोक्साइम, सेफॉक्सिटिन, सेफाक्लोर, सेफप्रोजिल, सेफोटिटेन एंड सेफोरानाइड। थर्ड जनरेशन में सेफिक्साइम, सेफोटेक्साइम, सेफ्टेजिडाइम, सेफपोडोक्साइम, सेफडिजोक्साइम, सेफडिनिर, सेफडिटोरेन, सेफिब्यूटेन, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफोपेराजोन। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है सेफीपाइम एंड फिफ्थ जनरेशन है सेफ्टेरोलिन फोसामिन। अब इन सब ड्रग्स की हमें रूट पता होना चाहिए, इनकी डोज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाफ लाइफ क्या है। ये आई हैव क्रिएटेड अ टेबल, तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं। इसको आपने मेमोराइज करना होता है, वो आप अपने हिसाब से देख लें कि किस तरह से आपने उसको मेमोराइज करना है। लेकिन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर कि इसको मैंने जब अपने टाइम पे मेमोराइज किया था तो किस तरह मेमोराइज किया था। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो इसको लेकिन बस मेमोराइज करना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। देन अगर हम देखें, फिफ्थ जनरेशन सेफ्टेरोलिन फोसामिल जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी 2010 में। 600 मिलीग्राम उसकी डोज है, आईवी इन्फ्यूजन फॉर 1 आवर दी जाती है आफ्टर एवरी 12 आवर्स, मतलब थ्राइस अ डे एडमिनिस्टर इसको किया जा रहा होता है।
अब क्लास वाइज इंडिकेशंस हैं सिफेलोस्पोरिन्स की। जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स हैं उनको प्रीवियसली हम यूज़ कर रहे थे ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के अंदर, ई कोलाई के अंदर, न्यूमोकोकल के अंदर, लेकिन अब उनको ग्राम पॉजिटिव के अंदर यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस में, मर्सा में, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में। लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर सेकंड जनरेशन की तरफ हम चले गए। सेकंड जनरेशन मोर इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव में, जिसमें ई कोलाई, गोनोरिया एंड इन्फ्लुएंजा आ जाता है। लेस इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव में। किस किस में? एक्यूट साइनसाइटिस में, ओटाइटिस मीडिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो है सूडोमोनास एरिजिनोसा में यूज हो रही हैं, गुनोरिया में यूज होती है जिसका सेफ्ट्राइएक्सोन, मेनिंजाइटिस में यूज होता है कॉम्बिनेशन सेफोटेक्साइम एंड सेफ्ट्राइएक्सोन का, सूडोमोनल मेनिंजाइटिस में सेफ्टेजिडाइम प्लस एमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज हो रहे होते हैं। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन को हम यूज करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस में, जिनको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस हैं। फिफ्थ जनरेशन सूडोमोनल इन्फेक्शंस में यूज हो रही हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में यूज होती हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में यूज होती हैं, एक्यूट बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल स्किन इन्फेक्शंस में यूज हो रही होती हैं। कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो सिफेलोस्पोरिन से आते हैं? जनरली हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन रैशेज आ सकती हैं, फीवर हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक आ सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटीज हो रही हैं, कोलोन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड कोलाइटिस जिसको हमने कहा, या हमारे पास इंटॉलरेंस अगेंस्ट अल्कोहल हो जाती है जिसमें सिडेशन कंप्रोमाइज हो जाती है, साइड इफेक्ट्स आते हैं, लिवर सिरोसिस हो जाती है, और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास है उसमें हमारे पास प्लेटलेट लेवल लो हो जाता है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, या WBCs का लेवल डिक्रीज करता है, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया जिसको हम कह रहे होते हैं। अब हमारे पास कम्बिनेशन जो अवेलेबल हैं, सेफ्टेजिडाइम और एविबैक्टम का एक कम्बिनेशन है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 2015 की फेब में। अब ये कम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में। कॉम्प्लिकेटेड से क्या मतलब है? हमें नहीं पता कौन सा एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआईज हुई, कौन सा एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुई। कल्चर किया हमने, लेकिन अब हमारे पास जो कल्चर के रिजल्ट्स आए उसमें वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया थे। जब वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन कह देते हैं। उसके केस में हम ये कम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, सेफ्टेजिडाइम एंड एविबैक्टम का जो कम्बिनेशन है। इसकी डोज 2.5 ग्राम होती है। सेफ्टेजिडाइम जो है 2 ग्राम है, एविबैक्टम 0.5 ग्राम दिया जा रहा होता है। अब इसकी 2.5 ग्राम डोज है, आईवी इन्फ्यूजन इसकी दी जाती है फॉर 2 आवर, और एवरी 8 आवर इसको दिया जाता है थ्राइस अ डे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी एंड कॉन्स्टिपेशन। एक और जो कॉम्बिनेशन है वो है सेफ्टोलोजेन एंड टेजोबैक्टम का। इसकी डिस्कवरी हुई 2014 में, जिसमें सेफ्टोलोजेन 1 ग्राम है, टेजोबैक्टम 0.5 ग्राम है। इसको भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस में यूज किया जा रहा है। इसकी आईवी इन्फ्यूजन दी जाती है फॉर 1 आवर, एवरी 8 आवर्स इसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है थ्राइस अ डे। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में नोजिया है, डायरिया है, हेडेक है, पायरेक्सिया है जिसको हम फीवर कह देते हैं। तो अब हमने जो डिस्कस की, 2 ड्रग्स हमने डिस्कस कर ली बीटा लैक्टम्स में। एक हमने पेनिसिलिन डिस्कस की, दूसरा हमने सिफेलोस्पोरिन्स डिस्कस की। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद tetracyclines. Hope you all get this lecture. Thank you.